नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। साथियों, जैसा कि कई दिनों से आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कि सर रीट 2021 में कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ साथियों, जिसमें लेवल 1 की जो 2018 की कट ऑफ थी और जो लेवल 2 की 2018 की कट ऑफ थी, तो लेवल 2 में जो जितने भी विषय हैं सभी चीज़ों की, तो एक बार उनको देखेंगे कि भाई कट ऑफ कितनी थी। फिर कुछ चीज़ें मायने रखती है कि भाई आपके इस बार सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो उन सभी के बारे में तर्क वितर्क करते हुए विश्लेषण के सहित यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रीट 2021 के कट ऑफ की, या फिर यूँ भी कह सकते हो कि भाई रीट 2021 का जो सेफ स्कोर रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि भाई 2018 की आपके कट ऑफ क्या थी और 2021 में कैसे कितनी रह सकती है, तो कैसे रह सकती है। मेन चीज़ ये है कि भाई लोग कह देते हैं कि भाई 80% जाएगी या 75 जाएगी या 76 या 70 कितनी भी, तो वो जाएगी कैसे, उसका आधार क्या है, सभी चीज़ों को विश्लेषित करते हुए हम यहाँ पर कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले 2018 की कट ऑफ को देख लेते हैं। तो साथियों, रीट 2018 के अंतर्गत सबसे पहले हम लेवल फर्स्ट की कट ऑफ देखेंगे कि भाई लेवल 1 में कितनी कट ऑफ गई थी, फिर सभी चीज़ें देखेंगे। एक बार अपन देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी थी। जनरल की 74% गई थी लेवल 1 में, ओबीसी की 72 थी, एमबीसी की 70.67 थी, एससी की 68 थी और एसटी की 65 थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने अंक भी लिख दिए कि भाई 111 नंबर, 108 नंबर, 106, 102, 98। बाद में जब रिशपल निकाला गया था तो उसमें भी एक अंक कम हुआ था। और इस चीज़ में जिसे मान लीजिए किसी के 108 अंक आ रहे हैं, लेकिन जन्म तिथि से भी कई सारे लोग रह गए थे, उसको भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिर लेवल 2 में साथियों 2018 में जनरल की 73.53 एसएसटी में गई थी, ओबीसी की 73.02 एसएसटी में थी, एमबीसी की थी इसमें 72.98 और एससी की 70 और एसटी की 68, ये 0.88 और 0.12। यहाँ पर इसके बाद में साइंस की कट ऑफ थी साथियों 2018 में, जनरल की 75.17, ओबीसी की थी 73.74, एमबीसी की थी 72.56। साइंस और मैथ्स की बात कर रहे हैं अभी अपन, ये 2018 की कट ऑफ है। ठीक है, एससी की थी यहाँ पर 68.27 और एसटी की थी 64.82। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश की कट ऑफ भी देख लेते हैं 2018 की। इंग्लिश में जनरल की कट ऑफ थी 67.93, ओबीसी की कट ऑफ थी 66.19, एमबीसी की कट ऑफ थी 65.22, एससी की थी 62 और एसटी की थी 58। तो इस प्रकार से ये आपके कट ऑफ थी। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे सबसे पहली चीज़ तो कि भाई 2018 में जितनी बड़ी भर्ती थी, इतनी बड़ी भर्ती राजस्थान में न तो शिक्षक भर्ती आएगी न कभी आई थी। ठीक है, यहाँ पर 54,000 शिक्षक भर्ती थी। ये कितने, 54,000 शिक्षकों के लिए ये भर्ती थी साथियों। इतनी बड़ी भर्ती आप समझ सकते हो। अब वर्तमान में ये जो भर्ती है 2021 की, एक एक बात को समझना थोड़ा सा है ना। 2021 की भर्ती में क्या है, पदों की संख्या कितनी है, 31,000। हो सकता है पदों की संख्या आपके बढ़ा करके या तो 34,000 तक हो जाए, हो सकता है ये 40,000 पे भी चली जाए, लेकिन 54,000 के तो आसपास भी नहीं भटकेगी ये भर्ती। मैक्सिमम 40,000 तक ये वैकेंसी जा सकती है और मिनिमम 31,000 पे तो रहना ही रहना है। तो हम 40 भी नहीं मानते हैं क्योंकि पदों की संख्या तो बाद में बढ़ेगी, तो अपन 40 मान के तैयारी नहीं करेंगे। हम तो कितनी मान के तैयारी करेंगे कि भाई पदों की संख्या 31,000 ही है। यहाँ पर 31,000 पदों की संख्या है, मतलब पद बहुत कम हो चुके हैं। पद कम हुए तो प्रतिशत क्या ज़्यादा जाएगी, पहली चीज़ तो प्रतिशत ज़्यादा जाने का कारण पहली चीज़ तो ये हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई परसेंटेज ज़्यादा क्यों जाएगी 2018 से, क्योंकि 2018 और 2021 3 साल का फर्क हुआ है।
लगभग 1 से 2 साल 1-2 साल से तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी करते करते बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हो गया साथियों। तो एक सामान्य जो बालक है यदि वो लगातार तैयारी करता है तो वो एक प्रतिभाशाली बालक को भी पीछे रख सकता है लगातार मेहनत करने से। अब यहाँ पर देखिएगा, ऐसा होने से बिल्कुल कट ऑफ पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, लंबे समय से पढ़ रहे हैं मेन चीज़ है, तो फिर बिल्कुल कट ऑफ पे उसका फर्क पड़ेगा। इसका जो अगला रीज़न है, तीसरा रीज़न कट ऑफ ज़्यादा जाने का, वो है आपके ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसका भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा इस बार, बहुत ही बड़ा हाथ है साथियों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। क्योंकि पहले 2018 में तो जैसे यूट्यूब वगैरह या कोई ऐप से ऐसे कोई नहीं पढ़ता था, कोई 1% भी नहीं पढ़ते थे, यूँ मान के चलो आप। लेकिन 2021 की जो शिक्षक भर्ती है इसमें जो 16-17 लाख आपके फॉर्म डले हैं, तो इन 16-17 लाख में से यूँ मानो आप 5 से 8 लाख लोग तो बिल्कुल ऑनलाइन पूर्णतः पढ़ते हैं साथियों। ऑनलाइन तो पढ़ते ही हैं और ऑफलाइन भी पूर्ण रूप से पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ऑनलाइन जो पढ़ रहा है उसका ज्ञान बहुत विस्तृत है। बहुत ज़्यादा विस्तृत क्यों है, क्योंकि उसको बहुत ही जो यूँ मान सकते हो अलग अलग विषय के जो बहुत ही प्रसिद्ध जो टीचर है जिनकी अपने विषय पर बहुत ज़्यादा पकड़ है, उनसे इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़े हैं। तो उससे क्या हुआ है साथियों कि नॉलेज बहुत ज़्यादा डीपली चला गया है, बहुत डीपली नॉलेज हुआ है सभी स्टूडेंट्स को। तो इस कारण से भी आपके जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी 2018 के मुकाबले। एक और रीजन इसमें ये फंस जाता है, जैसे लेवल 1 में तो बीए वगैरह का या बीएससी इनका कोई वेटेज होता नहीं है, पूर्ण रूप से ये आरटेट मतलब रीट पे ही आश्रित है ये। लेकिन लेवल 2 में पहले क्या 70-30 अनुपात था, कितना था 70-30 अनुपात था। अब 70-30 अनुपात को यहाँ पर कितना कर दिया 90:10। पहले बीए में और बीएससी में प्रतिशतें कम रहती थी, रीट में ज़्यादा बन जाती थी। लेकिन जब रीट और बीए या बीएससी की प्रतिशत को आपस में जोड़ के निकाला जाता था, तो किसी के 120 क्वेश्चन अगर रीट में हुए तो वो 115 तक ही रह जाता था, 116 तक रह जाता था। इस वजह से भी कट ऑफ यहाँ पर कम होती थी साथियों। अब इस बार जो 90-10 का अनुपात किया है उससे क्या फ़र्क हुआ है कि 10% में से 5 तो सभी के आ रहे हैं, 5-6 तो सभी के आते हैं। तो 6 से लेकर के 9 तक 2-3 ही अंकों का फर्क हुआ है, ज़्यादा अंकों का फर्क नहीं हुआ है। इसलिए रीट में जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो रीट में ज़्यादा नंबर तो पहले भी आए थे, लेकिन बीए वेटेज बीएससी वेटेज के कारण जो कट ऑफ थी वो कम हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना है। तो यूँ मान के चलिए इस बार कट ऑफ 2018 से तो ज़्यादा ही जानी है। अब कितनी ज़्यादा जानी है मैं आपको एक अनुमानित बता देता हूँ कि भाई इतना हो सकता है, ठीक है, इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। आपके सभी लेवल के लिए मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीट 2021 की लेवल 1 की, कि भाई आपके लेवल 1 में कितने नंबर जा सकते हैं। तो साथियों जनरल की बात करूं, जनरल में पहले आपके 111-12 क्वेश्चन थे, लेकिन मिनिमम मान के चलिए इस बार लेवल फर्स्ट में भी कम से कम 118 क्वेश्चन जनरल में जा सकते हैं साथियों। सेफ स्कोर 118 तक रहेगा, 118 तक। इस वीडियो को आप आज देख रहे हो, जब कट ऑफ आएगी तो इस वीडियो को देखने आ जाना चाहो तो। ज़्यादा अंतर हो सकते, हाँ 1-2 अंक इधर उधर होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। तो मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि 118 क्वेश्चन आपके जनरल फाइट कर लोगे आप 118 प्रश्नों में। ओबीसी की बात करें तो 77 मतलब 115 क्वेश्चन के आसपास ओबीसी के जा सकते हैं। 115 क्वेश्चन अगर आप रीट में कर देते हो ओबीसी में, आपका सिलेक्शन हो सकता है। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो एमबीसी की प्रतिशत 73 मतलब 110 क्वेश्चन आपको कम से कम करना ही होगा। ज़्यादा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे कम सही मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। फिर एससी की बात करें तो एससी में आपको 71% मतलब 107 क्वेश्चन करने होंगे। एसटी में आपको कम से कम 105 क्वेश्चन तो करने ही होंगे साथियों। तो ये एक अनुमानित है। और एक और बात बता दूं कि ये मैक्सिमम अनुमानित है। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी किसी भी हालत में। तो हो सकता है कि आपके 100 आप जनरल से और 115 भी आए तो भी आपका नंबर आ सकता है, लेकिन एक मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं कि मैं 115 बता दूं कि सर्किट ने थोड़े ज़्यादा बता दिए तो 112 का ही आपने टारगेट बना लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। टारगेट तो आप 120 का रखो, ताकि आपका जनरल ही आप हमेशा फाइट करो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर
लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 में इंग्लिश की बात करें तो जैसे पहले इंग्लिश में हुआ करता था, अब इस बार वैसा नहीं होना है, क्योंकि पदों की संख्या पहले की तरह 10-10 हज़ार 6-6 5-5 हज़ार नहीं आने वाली, कम आएगी पदों की संख्या साथियों। जनरल में आपके 74 में मान के चलता हूं कि कम से कम 74%, 111 क्वेश्चन से नीचे आपके जनरल में इंग्लिश में नहीं जाने वाली है। ओबीसी में 72 मतलब 108 जो अंक है वो न्यूनतम आपके आने ही चाहिए। एमबीसी में आपके 71 मतलब 107 अंक आने चाहिए। एससी में 68 102 अंक आने चाहिए। और एससी में सॉरी है ना, यहाँ एसटी में 65% मतलब 98 से कम तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, लगभग है ये, ठीक है, ये मैक्सिमम में लगभग है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एसएसटी की कट ऑफ की कि भाई लेवल 2 में एसएसटी की कट ऑफ कितनी रह सकती है साथियों। तो देखो यहाँ पर जो एसएसटी की बात करें तो जनरल की आप 80% से कम मत मानना इस बार लेवल 2 में, मतलब 120 क्वेश्चन मान के चलो आप, क्योंकि पदों की संख्या कम रहेगी और साथ में तैयारी बहुत भयंकर हो चुकी है सभी की। ओबीसी की बात करें 77 से नीचे सोचना भी मत, 116 क्वेश्चन से नीचे सोचना भी नहीं है लेवल 2 वालों को एसएसटी में। एमबीसी में 76 मान के चलो मतलब लगभग 114 क्वेश्चन। एससी में मान के चलो 75 मतलब 112 क्वेश्चन। और एसटी में मान के चलो 74 मतलब 111 क्वेश्चन। तो भाई लेवल 2 में जिसके एसएसटी से जो तैयारी कर रहा है 110 अंक से तो कम कोई भी मत लेके आ जाना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साइंस मैथ्स की जो कट ऑफ है वो भी जान लेते हैं। यहाँ साइंस मैथ्स की भी लगभग मैं मानता हूँ कि भाई आपके 80% के आसपास जाने वाली है जनरल की, मतलब 120 क्वेश्चन के आसपास जनरल से फाइट हो जाएंगे। ओबीसी में लगभग 117 क्वेश्चन के आसपास आप 78% के साथ फाइट हो जाएंगे साइंस मैथ्स से। एमबीसी में आप 76% के साथ मतलब 114 क्वेश्चन के साथ फाइट कर लोगे। एससी में 72 और एसटी में 69 मतलब 108 क्वेश्चन और 103 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से साथियों आपके ये कट ऑफ रहने की एक अनुमान है, और ये अनुमान लगभग यूँ मान के चलिए 90 से 95% मैच करेगा आपके फाइनल कट ऑफ से। तो टारगेट एक सेट करना है लेवल 1 वालों को कि भाई मुझे तो 115 से ऊपर ही लाना है। लेवल 2 वाले 120 से नीचे की मत सोचना, आप तो 120 क्वेश्चन से कम नहीं करेंगे, हो जाए वो अलग बात है, लेकिन टारगेट तो आप 120 का ही मान के चलो। लेवल फर्स्ट में 115 से नीचे की मत सोचना कोई भी, जनरल वाले तो 120 से नीचे की सोचना भी मत, ठीक है। तो ये एक मेरा एक अनुमान था साथियों। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब कल सुबह अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।